नमस्कार। आज हम चिली कल्टीवेशन का सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। कल हमने इसकी कल्टीवेशन के कल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में बात की। आज उससे आगे बढ़ते हुए हार्वेस्टिंग, चिली की जो हार्वेस्टिंग है वो दो प्रकार की जाती है, राइप फ्रूट्स और हरी चिलीज। और जो बेल पेपर होती है यानी शिमला मिर्च, उसको हरी अवस्था में ही तोड़ा जाता है। ग्रीन फ्रूट्स आर हार्वेस्टेड व्हेन दे आर स्टिल ग्रीन इन कलर। जब हरी मिर्च का रंग पूरा हरा आ जाता है लगभग बुआई के 60 दिन बाद में, तब उसको बाज़ार की आवश्यकता के अनुसार तोड़ते हैं और ड्राई करने के लिए, पाउडर बनाने के लिए उसको 90 दिन के बाद में, ट्रांसप्लांटिंग के 90 दिन के बाद में उसको तोड़ा जाता है। सामान्यतः 5 से 6 बार हरी मिर्च के लिए तुड़ाई करते हैं और 2 से 3 बार रेड राइप फ्रूट्स को, जो लाल रंग के हो जाते हैं, पूरी तरह पाउडर के बनाने के लिए उपयुक्त हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, उस समय इनको 2 से 3 बार पिकिंग में तोड़ा जाता है। और जिस जहाँ तक इसकी उपज है, ग्रीन चिली 50 से 60 क्विंटल पर हेक्टेयर, और ये रेनफेड में है और इरिगेटेड में ये मात्रा बढ़ के 200 से 300 क्विंटल पर हेक्टेयर हो जाती है। और ड्राई चिली 5 से 6 क्विंटल पर हेक्टेयर और इरिगेटेड में 20 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर तक और उपज होती है। और आजकल जो कुछ नई हाइब्रिड जातियाँ हैं, उससे यह मात्रा लगभग 400 क्विंटल पर हेक्टेयर तक ग्रीन चिली के रूप में भी प्राप्त होती है। इस तरह से ये इसकी चिली की हार्वेस्टिंग। अब इसका जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है चिली कल्टीवेशन में, वो है इसका इंसेक्ट पेस्ट डिजीजेज और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। जैसा कि टमाटर और बैंगन की, ये इनकी खेती में भी, गोभी की खेती में भी आपसे बताया, इसमें काफ़ी सारे ऐसे विकार पैदा होते हैं जो क्लाइमेट के हिसाब से होते हैं, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से होते हैं, कल्चर प्रैक्टिसेस की वजह से होते हैं, जो कि फलों के ऊपर इस तरह का दुष्प्रभाव छोड़ते हैं जो मार्केट के योग्य नहीं होते हैं, यानी उसका बाज़ार में विपणन नहीं मिल पाता, और जिसकी वजह से खेती में काफ़ी नुकसान होता है। इसी तरह मिर्च की खेती में भी टमाटर की तरह ब्लूजूम एंड रोट, यानी आगे का जो सिरा होता है उसका, फल का, चिली के फल का, उसके ऊपर वाटर सोक्ड स्पॉट्स हो जाते हैं, पानी जैसे धब्बे, जो कि ब्लूजूम एंड पे, और बाद में यह हल्के भूरे हो करके लाइट ब्राउन कलर के हो जाते हैं और पेपरी शेप हो करके आखिर में सूख जाती है। इसके लिए एप्लीकेशन ऑफ हैवी इरिगेशन आफ्टर ए मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन, यानी पानी की जब कमी वाली स्थिति रहती है कभी कभी, उसके बाद एकदम से पानी दे देना और बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स का उपयोग करने से ऐसा डिसऑर्डर मिर्च में देखने को मिलता है। तब इसके नियंत्रण के लिए सप्लाई लाइट इरिगेशन रेगुलरली, यानी पहले भी कहा गया कि सब्जियों की खेती में पानी लगातार देते हैं परंतु मात्रा उसकी कम रखते हैं। दूसरा, लोकेट द सोयल हैविंग गुड वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, ऐसी भूमि का चुनाव करें जहाँ जलधारण क्षमता उसकी अच्छी होती है ताकि पानी कम देना पड़े। और तीसरा कंट्रोल मेजर है अवॉइड हैवी एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर, यानी नत्रजन वाले जो उर्वरक है भूमि का जांच करा करके उसकी मांग के हिसाब से ही नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर का उपयोग करें, अधिक मात्रा में इसको नहीं देवे। तो ये इसके बाद दूसरा होता है सन स्केल्ड, यानी ऐसा क्षेत्र जहाँ पर धूप पर्याप्त मात्रा में होती है, वहाँ पर फलों के धूप में संपर्क में आने के कारण उनमें वो ख़राब होने लगते हैं, रिंकल्ड आ जाते हैं, उन पर झुर्रियाँ सी पड़ जाती है और विभिन्न प्रकार के धब्बे से दिखाई देते हैं सरफेस के ऊपर, और ऐसे जले जले से दिखाई देते हैं कई बार। और ऐसा कभी कभी कम मात्रा में भी देखने को मिलता है, पर ऐसे एरिया जहाँ पर इंटेंसन लाइट होती है काफ़ी मात्रा में और फल उसके सीधे संपर्क में होते हैं, वहीं बीमारी होती है सन स्केल्ड ये डिसऑर्डर। तो इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए? नंबर 1, ट्रांसप्लांट द सीडलिंग्स एट क्लोज स्पेसिंग, यानी जो पौधों का आपसी अंतर उसको कम कर दे, विशेष रूप से ग्रीष्मकाल की या उस फसल में। दूसरा है ग्रो द वेराइटीज हैविंग एब्यूडेंट फोलिएज, ऐसी जातियों का चुनाव करें जिनकी बुशी टाइप हो या
फोलिएज प्लांट ज़्यादा हो जिसमें शाकीय भाग ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ रेज द क्रॉप विथ हाई डेंसिटी क्लोजर स्पेसिंग, यानी प्रति मीटर क्षेत्रफल में पौधों की संख्या बढ़ा दे ऐसे क्षेत्रों में। और ऐसा जो कुछ रोग और कीट इस प्रकार के लगते हैं जो पत्तियां झाड़ देते हैं, उनसे रोगों और कीटों को रोकने से बचाना चाहिए। तो ये फलों का सीधा सूर्य के प्रकाश में संपर्क नहीं आने से उसकी उपज अच्छी मिल जाती है। अब एक तीसरा जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वह फ्लावर एंड फ्रूट ड्रॉप। ये चिली की बहुत बड़ी समस्या होती है। इट इज़ ए मेजर लिमिटिंग फैक्टर इन चिली कल्टीवेशन और फ्लावर एंड फ्रूट ड्रॉप इन चिली में बी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। इसके बहुत सारे कारक है, पर एक बहुत मतलब इसको कह सकते हैं कि बहुत खतरनाक स्थिति कई बार बनती है चिली में। नंबर 1 होता है हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी तापमान का अधिक हो जाना और नमी का कम हो जाना, विशेष रूप से फ्लावरिंग के समय, जिससे कि ट्रांसपिरेशन रेट उसकी बढ़ जाती है, जो कि एब्सिशन की लेयर बनने के कारण फल बनने की कलिकाओं को, फूलों को और फलों को ड्रॉप कर देता है। दूसरा लो लाइट इंटेंसिटी, कई बार सूर्य का प्रकाश कम मिलने के कारण भी ऐसा होता है। और तीसरा होता है शॉर्ट डे एंड हाई टेम्परेचर, जब दिन की अवधि कम होती है और तापमान ज़्यादा होता है तो ये फ्लावर एंड फ्रूट ड्रॉप्स पाया जाता है। पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि समय समय पर ग्रोथ रेगुलेटर्स का प्रयोग करें तो इस समस्या को रोका जा सकता है, परंतु फिर भी इसके कंट्रोल मेजर्स है गिव लाइट एंड फ्रीक्वेंट इरिगेशन एट फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेट स्टेज। जब फूल पूरे खिल जाएं, परागण की क्रिया, फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाए, फल बनना शुरू हो जाए, उस समय लाइट इरिगेशन बार बार देना, हल्की सिंचाई बार बार करना। और दूसरा स्प्रे द क्रॉप आइदर NA या तो NAA नाम का 50 ppm का ग्रोथ रेगुलेटर या ट्राइकॉन्टोन नाम का ग्रोथ रेगुलेटर 2 ppm। जब अच्छी तरह से फूल पूरे खिल जाए उस समय इसका छिड़काव करने से ये फ्लावर एंड फ्रूट ड्रॉप्स को रोका जा सकता है। इसके बाद कुछ इसमें इंसेक्ट पेस्ट हैं जो इसकी कल्टीवेशन को प्रभावित करते हैं, जिसमें थ्रिप्स में जो है इसका साइंटिफिक नेम है स्क्रोथ्रिप्स डोसिलिस। ये लार्वा और इसका जो वयस्क होता है, लार्वा एंड एडल्ट्स, ये पत्तियों से, बर्ड्स से और इनसे लीव्स से, फ्लावर से, इनसे सख्ता सेल, इनमें से कोशिका रस को चूस करके नष्ट करता है। इसके लिए डाइमेथोट 0.03% या मोनोक्रोटोपास 0.03% 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते हैं। तो इसके अलावा एक एफिडोर होता है, एफिस ग्रोसेफी या मिजस पर्सिसिका। ये भी सेल सेप को पी के पत्तियों को, राधी को, टेंडर पार्ट्स को नुकसान करता है। इसके कंट्रोल के लिए भी मिथाइल डेमेटोन 0.02% या मोनोक्रोटोपास 0.03% का छिड़काव करेंगे या डाइमेथोट का भी छिड़काव कर सकते हैं। एक इसमें वाइट फ्लाई बेमिसिया टेबेकाई ये बहुत ज़्यादा नुकसान करती है कभी कभी। इसके कंट्रोल के लिए ये भी इंसेक्ट सकता सेल सेप, यानी सक का मतलब होता है अपनी माउथ पार्ट्स को पत्ती या तने में या उसमें घुसा करके अंदर इंसर्ट करके और फिर उसमें से कोशिका रस को पी करके पत्ती पीली पड़ जाना, नष्ट हो जाना, इस तरह से, और ये इसको नुकसान करता है। इसके कंट्रोल के लिए भी मेलाथियोन 0.1% या मोनोक्रोटोपास 0.03% का छिड़काव करते हैं जब ये दिखने लगता है ये। इसके अलावा एक होता है फ्रूट बोरर स्पोडोप्टेरा लिटूरा नाम का। इट इज़ ए पॉलीफेगस इन नेचर। पॉलीफेगस का मतलब है ये केवल चिली पे ही नहीं, अन्य फसलों को भी नुकसान करता है, सब्जियों की को। और इसका जो कैटरपिलर है ये घुस करके पत्तियों को और इनको नुकसान करता है। जिसके कंट्रोल के लिए स्प्रे द क्रॉप विद साइपरमेथ्रिन नाम की दवा 0.0% या कार्बराइल 0.2% का 15 दिन के अंतराल पर इसमें छिड़काव करते हैं। ये तो ही बात कीट की। अब इसमें कुछ बीमारियां भी है जो इस फसल के प्रोडक्शन में समस्या पैदा करती है, जिसमें बैड डैम्पिंग हो। जैसा कि आपको बताया, जो सब्जियों की पौध तैयार करते हैं उसमें डैम्पिंग होम की बीमारी नर्सरी से लेकर खेत में ट्रांसप्लांटिंग करने तक सब्जियों के पौधों को नुकसान करती है। तो मिर्च में भी यह देखने में आता है डैम्पिंग होम। और ये कॉजल ऑर्गेनिज्म इसका पीथियम एफिनिडेमेटर, रिजेप्टोनिया सोलेनाई और फ्यूजोरियम स्पेसीज
इसके साथ साथ फाइटोप्थेरा स्पीशीज, ये फंगसेज है जो आर्द्र गलन या पद गलन या डैम्पिंग ऑफ नाम की बीमारी को चिली में पैदा करते हैं। अब इससे जो प्रभावित पौधे होते हैं वो टॉपल डाउन, यानी ऊपर का सिरा उसका गिर जाता है ग्राउंड पे, और सीडलिंग्स आर किल्ड बोथ एट प्री एंड पोस्ट इमरजेंसी, यानी कभी कभी तो स्थिति ये बनती है कि पौधा ज़मीन से निकलते ही गिर जाता है जर्मिनेशन होते ही, और कई बार जर्मिनेशन होने के बाद नष्ट होता है। तो ये डैम्पिंग ऑफ एक बीमारी है जो नर्सरी अवस्था से खेत तक नुकसान करती है। इसके कंट्रोल के लिए क्या करेंगे, ट्रीट द सीड विद कैप्टन और थायराम एट द रेट ऑफ 2 ग्राम पर केजी पर सीड। 2 ग्राम बीज दवाई की मात्रा, 1 किलोग्राम बीज कैप्टन या थायरम से बीजों को उपचारित करके बोएंगे। दूसरा, ट्रीट द नर्सरी बेड, जहाँ पर नर्सरी तैयार करते हैं उसकी क्यारियों को फॉर्मेलिन 1 पार्ट 7 भाग पानी में मिला करके उस पर छिड़क देंगे क्यारियों पे, और पॉलीथीन से ढक देंगे उसको। पॉलीथीन से ढकने के बाद उसको 15 से 20 दिन तक बाद सोइंग उसमें करेंगे पॉलीथीन हटा के। तीसरा है, ड्रेंच द नर्सरी बेड्स विथ ए मिक्सचर ऑफ डाइथेन M45। डाइथेन M45 नाम का जो दवाई है 0.25% एंड बावस्टीन, इसका मिक्सचर बना करके भी नर्सरी बेड्स में करते हैं, क्योंकि ज़मीन से भी फंगस लगती है, इसलिए इसका सोइल ट्रीटमेंट भी आवश्यक होता है। और एक ऐसी अवस्था को नर्सरी में अवॉइड करना जहाँ पानी रुका रहता हो, वाटर का स्टेगनेशन कंडीशन को, यानी पानी भराव को रोकना चाहिए। तो ये डैम्पिंग ऑफ की बीमारी को रोकने का है। इसके अलावा फिर इसमें एक लगता है राइप फ्रूट रॉट, डाइबैक एंड एंथ्रेक्नोज, और इसी में शामिल कर लेते हैं अपन फ्रूट रॉट भी इसी में होता है। तो ये कोलिटोट्रिकम कैप्सिसियाई नाम की फंगस से होता है, और फ्रूट रॉट होता है फाइटोप्थेरा कैप्सिसियाई। ये सारी है जो लगभग काले से धब्बे दिखाई देना, वाटर शॉक से जलदारी धब्बे दिखाई देना पत्तियों के ऊपर, और जो कलर है वो ब्राउन से ब्लैक की तरफ हो जाता है ये जो इन धब्बों का। डायबेक की जिंदा रेंस हैव स्टॉप्स एंड प्रोलॉन्ग डिपोजिशन ऑफ ड्यू ऑन द प्लांट्स। बरसात के दिनों में भी यह ज़्यादा दिखाई देता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके कंट्रोल के लिए यूज़ डिजीज फ्री सीड्स, यानी ऐसी स्वस्थ बीज का चुनाव करें। दूसरा है सीड ट्रीटमेंट विद थायरम और डाइथेन M45 2 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से सीड ट्रीटमेंट करते हैं। और तीसरा है स्प्रे डाइथेन M45। बीज उपचार तो करेंगे, इसके साथ साथ स्प्रे भी करेंगे। डाइथेन M45 0.25% और ब्लाइटॉक्स 0.1% या बाविस्टीन, और 8 से 10 दिन बाद इनका वापस एक बार दोबारा स्प्रे करेंगे। तो इन तीनों दवाओं में से जो भी मिल जाए इससे बचाव कर सकते हैं अपन। फ्रूट रॉट भी यही है, लेकिन इसका कॉजल ऑर्गेनम फाइटोप्थेरा कैप्सिसियाई है, और इसको भी फल इसमें से सड़ जाते हैं फंगस की वजह से। इसका कंट्रोल में भी इन्हीं दवाओं का प्रयोग करते हैं जो राइप फ्रूट रॉट्स में प्रयोग किया था हमने। अब एक इसकी अगली बीमारी है पाउडरी मिल्ड्यू। ये बड़ी थोड़ी सी खतरनाक स्टेज में आती है। लेविलियोसिया ट्यूरिका नाम की जो फंगस है वो पाउडरी मिल्ड्यू पैदा करती है। इसमें इनिशियली स्मार्ट सर्कुलर वाइज, शुरू में ये सफ़ेद से धब्बे फलों पर, पत्तियों पर, शाखाओं पर दिखाई देते हैं, जो बाद में बढ़ जाते हैं, और जब और ज़्यादा खतरनाक रूप होता है बीमारी का तो पत्तियों के ऊपर ड्राई वाइट पाउडर, सफ़ेद चूर्ण सा दिखाई देता है। इसके कंट्रोल के लिए प्रॉपर कैराथेन 0.2% 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करेंगे। कैराथेन 0.2% का पाउडरी मिल्ड्यू के लिए। इसके बाद है फिर लीफ स्पॉट नाम की एक बीमारी जो पत्ती धब्बा रोग जिसको कहते हैं, इसको सेरेकोस्पोरा कैप्सिसियाई। इसकी ये डिजीज भी पत्तियों के ऊपर दिखाई देती है। शुरू में धब्बे छोटे होते हैं, बाद में धब्बे जलदारी से, वाटर शॉक से एरिया टाइप के बड़े बड़े धब्बे हो जाते हैं। पत्तियों के ऊपर भी होते हैं, तने के ऊपर भी होते हैं, और काफ़ी बड़ी मात्रा में फाइनली ये पत्तियां को ड्रॉप कर देते हैं। इसके कंट्रोल के लिए क्या करेंगे, रिमूव सेवरली अफेक्टेड प्लांट्स एंड डेस्ट्रॉय देम। जब ऐसा दिखाई दे लीफ स्पॉट तो ऐसे पौधों को हटा करके नष्ट कर देना चाहिए। दूसरा है ट्रीट द सीड विथ थायरम से बीज उपचार। जो टमाटर, बैंगन, मिर्च
ये ऐसी फसलें हैं जो काफ़ी ज़्यादा रोग और कीटों से प्रभावित होती है, तो बीमारियों से बचाव के लिए सीड ट्रीटमेंट आवश्यक होता है इसमें। तो तीसरा बोर्डियो मिक्सचर का भी प्रयोग करते हैं 1% या बावस्टीन 0.1% का 15 दल के अंतराल से। एक बीमारी होती है ब्लाइट, जिसको कहते हैं झुलसा रोग, अल्टरनेरिया सोलेनाई के नाम से। डार्क एंड लेथरी स्पॉट्स, गहरे और मोटे धब्बे पत्तियों के ऊपर दिखाई देते हैं और बाद में पत्तियां झड़ जाती है। इसके लिए भी डाइथेन M45 0.2% का छिड़काव करेंगे और 10 दिन बाद में इसको रिपीट करेंगे। इस तरह से ये रोग और कीट हैं जो इसको नुकसान करते हैं। इसके अलावा और भी जो इसमें बैक्टीरियल लीफ स्पॉट यानी बैक्टीरियल डिजीज़ है ये, जो बैक्टीरिया जेंथोमोनस वेसिकेटोरी से फैलती है। जेंथोमोनस वेसिकेटोरिया से नामक जीवाणु से फैलती है। ये वो भी इसका जो इम्पोर्टेंट करैक्टर होता है जो दिखाई देता है वो है इसमें स्मॉल डार्क एंड ग्रेसी स्पॉट्स ऑन द लीव्स। पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे धब्बे, पिटियोल्स पे, उत्तकों पे भी, स्टेम पे भी, वाटर सॉफ्ट जो भी जल्दी से इसमें दिखाई दे पाए, और फलों पर भी ये धब्बे कभी कभी दिखाई देते हैं। और लाइट ब्राउन से एंड स्लाइटली सनकेन टुवार्ड्स द सेंटर, बीच में से इस तरह के वाटर सॉक जैसे दिखाई देते हैं। तो ये बैक्टीरियल लीफ स्पॉट नाम की बैक्टीरिया से या जीवाणु से होने वाली बीमारी है। इसके कंट्रोल के लिए क्या करेंगे? यूज़ डिजीज़ फ्री सीड्स, नंबर 1। नंबर 2, सीड ट्रीटमेंट विथ हॉट वाटर। बैक्टीरिया की जो बीमारी है, जीवाणु की बीमारी है, किसी भी सब्जी में होती है, उसके ट्रीटमेंट के लिए बीजों को गर्म पानी से उपचारित करते हैं, जिसमें बीजों को 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म पानी में 25 मिनट तक उसको रख देते हैं बोने से पहले। ये बैक्टीरियल विल्ट नामक ये जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों का इलाज के लिए, फंगस के लिए सीड ट्रीटमेंट दवाओं से करते हैं और बैक्टीरिया बीमारी के लिए सीड ट्रीटमेंट हॉट वाटर से करते हैं। रिमूव द अफेक्टेड प्लांट्स, ऐसे पौधों को निकाल बाहर करना, और वीड्स को उस खेत में से नहीं रहने देना, यानी खरपतवार नियंत्रण भी रखें, निराई गुड़ाई करते रहें। इसके अलावा स्प्रे द क्रॉप विथ स्ट्रेप्टोमाइसिन 200 ppm। ये फसल के ऊपर जब ये बीमार उग्र अवस्था में आ जाता है तो काफ़ी नुकसान करता है, इसलिए स्ट्रेप्टोमाइसिन 200 ppm। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.03%। इन दोनों का 3 स्प्रे अक्टूबर नवंबर में 15-15 दिन के अंतराल पर थ्राइस, इन तीनों का 3 स्प्रेस का करना चाहिए। तो ये बीमारी कुछ हद तक नियंत्रण में आ जाती है। इसके बाद अब ये सबसे काफ़ी सीरियस बीमारी है मिर्च की वायरल डिजीज़, जो वायरस से होती है, जिसमें मोजेक है, टोबैको मोजेक वायरस और लीफ कर्ल वायरस। तो जो टोबैको मोजेक वायरस ये TMV कहलाता है, टोबैको मोजेक वायरस। यह क्लोरोसिस, मोटलिंग, ग्रीन वेन बेंडिंग, रिंग स्पॉटिंग, लाइन पैटर्न्स, थिकनिंग ऑफ लीफ वेंस, पकरिंग एंड क्लस्टरिंग, यानी पत्तियों पर झुर्रियाँ पड़ जाना और पत्तियाँ आपस में होकर गुच्छे में हो जाना, गोलाकार उस पर धब्बे दिखाई देना, ये सारी चीज़ें, और वेन बेंडिंग, जो उसकी मुख्य शिरा होती है उसमें झुकाव आ जाना या इकट्ठी हो जाना, ये लक्षण पाए जाते हैं। जिससे क्या होगा? इन सारे लक्षणों से स्टैंड ऑफ प्लांट्स, पौधा की ग्रोथ रुक जाएगी, फ्लावर ड्रॉप हो जाएंगे, फ्रूट डिफॉर्मिटीज हो जाएगी, यानी परिपक्व फूल नहीं मिलेंगे, और अंत में फसल ऐसी ख़राब हो जाएगी। तो अब इसका इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो वायरस है ये ट्रांसमिटेड होता है बाय एफिड्स, एफिस क्रेशियोक्रोरा, इसके नाम से ये गोसिफी एंड पर्सिसियाई, ये इसके नाम से ये TMV का जो वायरस है इससे ट्रांसमिट होता है। तो इसका कंट्रोल करना आवश्यक हो जाता है। इसके लिए क्या करेंगे? ग्रो टॉलरेंट वेराइटीज, जो इससे रेसिस्टेंट वेराइटी है, इसको जो सहन कर लेती है, जैसे पंजाब लाल है, पेरेनियल एंड गुवाहाटी ब्लैक, ये इस तरह की जातियों को उगाना। ग्रो बैरियर क्रॉप्स, मिर्च की पौधों के चारों तरफ मक्का और एमरेंथस को ग्रो कर देना, जिससे इस इंसिडेंस को कम कर देता है। और तीसरा होता है मेलाथियान का स्प्रे करना, मिथाइल डेमेटोन का स्प्रे करना, या फास्फोमिडान का 10 दिन के अंतराल पर। ये इसको जो इसकी एफिस कीट इसको जो फैला रहा है फिर इसको रोकने में मदद करती है, तो इसका छिड़काव करना। और एक होता है लीफ कर्ल,
पत्ती लपेटन रोग कहते हैं। ये मिर्च में बहुत ख़तरनाक स्टेज पे आ जाता है कभी कभी और इससे बहुत बड़ा नुकसान करता है। वायरल डिजीज़ है ये भी। और कर्लिंग एंड ट्विस्टिंग कंपलिंग, पत्तियों का किनारे मुड़ जाना, ट्विस्ट कर जाना, झुर्रियाँ पड़ जाना, क्रम्पलिंग कर लाना और स्मेलिंग ऑफ स्लीव्स ये हो जाता है इसका। पत्ता पौधा छोटा हो जाता है और फल इस पर नहीं लग पाते और इसको फैलाती है वाइट फ्लाई। ध्यान रखना, टोबैको मोज़ेक वायरस को फैलाता है एफिड और लीफ कर्ल वायरस को फैलाता है वाइट फ्लाई, जिसको बोलते हैं बीमिशिया टेबेकाई। ये फैलाता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ दिस डिजीज। तो इसके नियंत्रण के लिए क्या करेंगे? रोग आउट इन्फेक्टेड प्लांट्स एंड वीड फ्रॉम द फील्ड, खेत में से खरपतवारों को हटाना और इससे प्रभावित पौधों को हटा देना। दूसरा है ग्रो नर्सरी इन द डिजीज़ फ्री एरिया, नर्सरी स्वस्थ तैयार करना, अच्छे वैज्ञानिक पद्धति से नर्सरी को तैयार करना। और अप्लाई फोरेट नाम की दवा 1.25 kg प्रति हेक्टेयर और कार्बोफुरान भी 1.25 kg प्रति हेक्टेयर इन द नर्सरी की मिट्टी को इन दोनों दवाइयों से उपचारित करना, इसको ज़मीन में मिला करके। और इसका है फिर स्प्रे द क्रॉप ऑफ डाइमेथोड और मोनोक्रोटोफास 0.05% का छिड़काव 10 दिन के अंतराल पर, जो इससे सफ़ेद मक्खी को वाइट फ्लाई को रोकेंगे। इस तरह से दोनों वायरस डिजीज, टोबैको मोज़ेक वायरस एंड लीफ कर्ल वायरस भी मिर्च की खेती को बहुत बड़ा नुकसान करता है, तो इसको हम नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये मिर्च की खेती, आप इसमें से इंग्लिश में है नोट्स, परंतु मैंने जो हिंदी में बोला है इसको बार बार सुन कर के अपने नोट्स तैयार कर लें और थोड़ा समरी टाइप कर लें ताकि छोटे फॉर्म में कर लें, ताकि इसमें से काम आ जाए। धन्यवाद।